स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ सल्फर के सल्फर के क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की कि सल्फर क्या होता है। सल्फर जो है ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में मौजूद होता है। ग्रुप 16 का एलिमेंट है ग्रुप 16 और ये सेकंड एलिमेंट है ग्रुप 16 का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्रुप 16 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तहत ये ग्रुप 16 में मौजूद होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 16 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एटॉमिक मास जो है वो 32 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 16 है और यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 16 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। अब हम देखते हैं कि सल्फर जो है वो किस तरह का होता है, किस तरह से पाया जाता है, इसका कलर क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि येलो कलर का होता है, लेमन येलो कलर का होता है जी सल्फर, और स्टैंडर्ड जो इसकी स्टेट है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको। सल्फर जो है इसके क्या यूजेस हैं आज हम ये डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 जो इसका यूज है वो ये है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर जो है जो हम बनाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं वो हम सल्फर से बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम किससे बनाते हैं जी, सल्फर से बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम सल्फर से बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो क्या है जी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप इसको कह सकते हैं एसिड है जो कि हम सल्फर से बना रहे होते हैं। उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट जो सेकंड यूज है सल्फर का वो ये है कि सल्फर से हम वुल्कनाइजेशन करते हैं रबर की किस तरह से वुल्कनाइजेशन करते हैं कि यानी रबर को जो है वो सख्त कर देते हैं। जो नेचुरल रबर है, मैं लिख लेता हूं वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर, RUBBER। जो रबर है, नेचुरल रबर है, इसको हम सख्त कर देते हैं। यानी वुल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो सॉफ्ट और जो रबर है उसको हार्ड रबर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मोर ड्यूरेबल बना देते हैं। तो ये किससे करते हैं जी, हम सल्फर से करते हैं। सल्फर उसमें हम ऐड करते हैं तो इससे वो जो है मजीद जो है वो ड्यूरेबल हो जाती है। तो ये भी एक यूज है सल्फर का। इसके बाद हम देखते हैं कि सल्फर के मजीद यूजेस क्या हैं कि सल्फर से हम क्या करते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, यूज टू मेक, मैं यहां लिख लेता हूं, यूज टू मेक कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO3 और इसको मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा कैल्शियम, चूंकि कैल्शियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम चूंकि मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 में मौजूद है, यानी इसमें ये खसूसियत है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स। सॉरी मैंने कहा सल्फेट्स नहीं कहते बल्कि कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स SO3, और इसी तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। हम क्या बनाते हैं जी, सल्फर से हम बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स, और इनको हम किस काम में यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं जी किस काम में, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प को हम ब्लीच करते हैं। अच्छा, वुड पल्प क्या चीज है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्लीचिंग वुड पल्प। तो वुड पल्प को हम ब्लीच करने के लिए हम यूज करते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और वुड पल्प को क्यों ब्लीच करते हैं, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में हमें जो है वाइट कलर का पेपर चाहिए होता है। पेपर जब हम बनाते हैं तो हमें जो वाइट कलर का पेपर चाहिए होता है, तो उसके लिए जो कलर डिस्चार्ज हम करते हैं वो वुड पल्प को ब्लीच करने से करते हैं।
तो ये वो किससे होता है वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है ये हमारे पास वुड पल्प है, ठीक है। इस तरह से फाइबर होते हैं वुड के, इससे हम क्या करते हैं जी, पेपर बनाते हैं। और जब हम वुड पल्प की ब्लीचिंग करते हैं, किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो जो व्हाइट कलर का जो हम पेपर इंडस्ट्री में बनाते हैं वो बन जाता है। इसके अलावा सल्फर के और क्या यूजेस हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूजेस में देख लेते हैं कि सल्फर को जो है हम डिफरेंट डाइज बनाते हैं सल्फर से, सल्फर डाइज, सल्फर डाइज, ठीक है जी। मुख्तलिफ कलरिंग कंपाउंड जो है वो हम बनाते हैं, चीप और फास्ट जो डाइज होती हैं वो हम सल्फर से बनाते हैं। इसके अलावा हम सल्फर से और क्या बनाते हैं जी, कुछ एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं जी सल्फर से। एक्सप्लोसिव्स मटेरियल जो है वो हम सल्फर से बनाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि गन पाउडर है, और उसके अलावा मैच जो है, मैच स्टिक्स जो हमारे पास होती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फायर वर्क्स में जो है हम सल्फर को जो है वो यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है, मैच स्टिक्स या मैच बनाने के काम आता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि सल्फर से हम और क्या बनाते हैं जी, गन पाउडर, गन पाउडर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, गन पाउडर। और इस तरह से हम सल्फर को, ये जो हैं ये सल्फर के यूजेस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और यूजेस हम सल्फर के देख लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सल्फर को हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं, यूज्ड एज अ मेडिसिन। मैं यहाँ लिख लेता हूं मेडिसिन। और किस तरह से मेडिसिन हम इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। और इंटरनल किस तरह से कि फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन यानी खून को साफ करने के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में जो मेडिसिन यूज होती हैं उनमें हम सल्फर यूज करते हैं या सल्फर से वो बनाते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल मेडिसिन होती हैं उसमें जो स्किन डिजीज होती हैं, स्किन के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो हम सल्फर से बनाते हैं। स्किन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन हैं वो हम सल्फर से बनाते हैं, DISEASES डिजीज। उसके अलावा हम सल्फर से जो है डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को दूर भगाते हैं, क्रॉप्स या ट्रीज जो है उस पे हम इसके स्प्रे करते हैं। वो जो स्प्रेज होती हैं उसमें क्या होता है जी, वो जो मेडिसिन जिनसे हम इंसेक्ट्स को भगाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। हम क्या बनाते हैं जी, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं। और क्रॉप्स या ट्रीज पे स्प्रे करने के लिए, फॉर स्प्रेइंग क्रॉप्स, जो हमारी फसलें हैं उन पे, ताकि उस पे जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, उस कीड़ा वगैरह ना लगे, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो कुछ इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं जो कि सल्फर से बनते हैं, स्प्रेइंग क्रॉप्स। उसके अलावा फंजीसाइड्स बनाते हैं जो कि फंजाई को जो है वो रिमूव करते हैं, फंजाई को जो है वो किल करते हैं। तो ये हैं जी सल्फर के कुछ यूजेस। यहाँ पे मैं आपको फंजाई दिखा देता हूं कि फंजाई क्या होता है जी। फंजाई जो है, फंजाई को रिमूव करने के लिए, इसको मारने के लिए जो है हम जो केमिकल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फंजीसाइड्स। तो ये है जी फंजीसाइड्स मैंने लिखा, यानी ऐसे कंपाउंड जो फंजाई को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। तो ये थे जी हमारे पास यूजेस सल्फर के, जो आज हमने स्टडी किए कि सल्फर के क्या क्या यूजेस हैं। जिसमें हमने देखा कि सल्फर जो है वो जो मेन यूज है वो क्या है जी, कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के तौर पे काम आता है। उसके बाद रबड़ की वुल्कनाइजेशन के तौर पे हम सल्फर को यूज करते हैं। और जो वुड पल्प है जिससे हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, यानी पेपर बनाने के तौर पे जो हम यूज करते हैं वुड पल्प, उसकी ब्लीचिंग के लिए हम जो है वो सल्फर यूज करते हैं। इसी तरह सल्फर डाइज बनाते हैं और एक्सप्लोसिव्स, गन पाउडर वगैरह, ये सारी चीजें जो है हम सल्फर से बनाते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जो है वो जो यहाँ पे जो है काउंटिंग की है ये थोड़ी रॉन्ग हो गई है, यानी 5, और उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 6, और यहाँ पे जो है ये 7 है जी।